हेलो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखाएं। अब मैं आपको देशांतर रेखाएं बताता हूँ। देशांतर रेखाएं क्या होती है? वही ग्लोब लेते हैं, ठीक है ना। ये 0 डिग्री एक्सिस यानी कि ग्रीनविच रेखा, अब आड़ी रेखा तो आपको मैंने बताई दी थी क्या होती है। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो खड़ी लाइनें होती हैं ग्लोब पे, ऐसे खड़ी मतलब जो भी आड़ी ही ऐसे खींची जाती है ना, ये सारी देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, नहीं था शायद। 2 अक्षांश रेखाएं होती है ना, 2 अक्षांश रेखाएं, इनके बीच की दूरी को अपन बोलते हैं कटिबंध। और 2 देशांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच की दूरी को अपन बोलते हैं गौर, ठीक। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं कटिबंध, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं गौर। अब आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे जाल सा बना होता है ये, इस जाल को बोलते हैं, जाल बन गए नहीं, इस जाल को बोलते हैं अपन ग्रिड। जियोग्राफी के शब्द है सारे, कटिबंध, ग्रिड, गौर। ये 0 डिग्री हो गई भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री हो गई कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री हो गई मकर रेखा। अक्षांश रेखाएं हमेशा किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करती हैं। जो अक्षांशीय रेखाएं होती है ना, वो हमेशा जलवायु का निर्धारण करेंगी। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो खड़ी ही रेखा होती है ना ये ग्लोब पे, देशांतर रेखाएं, ये हमेशा किसी भी स्थान के समय, तिथि, वार इनका निर्धारण करती है। भाई अपने यहाँ इंडिया में जो टाइम हो रहा है वो इंग्लैंड में अलग होता है। जो मानक समय रेखा होती है वो 22.5 डिग्री होती है। ये चीज़ें आपको मैं बाद बताऊंगा, समय का निर्धारण। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब मैं आपको बता दूं, जो कुल देशांतर होते हैं ना, कुल देशांतर, ये 0 डिग्री हो गया, इनकी संख्या 360 होती है। कुल देशांतर 360 होते हैं। कुल देशांतर रेखाएं भी 360 होती है, लेकिन कुल देशांतरीय वृत्त होते हैं ना, वो 180 होते हैं। मैं लिखता हूँ, कुल देशांतर 360, कुल देशांतर रेखाएं 360, समझाऊंगा मैं भी कितनी कैसे क्या होती है। और कुल देशांतरीय वृत्त होते हैं ना, इनकी संख्या होती है 180। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। ये ग्लोब है, दिख रहा है सर? हाँ। अब जो ये लाइन है ना, ये ऐसे नहीं कि सीधी सट है। ये ग्लोब बिल्कुल अब पृथ्वी है, ये बिल्कुल हवा में है, किसी पर नहीं टिकी, शेषनाग के ऊपर नहीं टिकी हुई है, हवा में बिल्कुल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है अपने ऑर्बिट में। तो ये जो लाइन है ना, इसके चारों तरफ गोले में है, ये बिल्कुल, ये सारी देशांतर रेखाएं गोले में होती है। मतलब ये अब अपन इन फ्रंट ऑफ दिखाने के लिए इसको डायरेक्ट सिर्फ ऐसे लिखते हैं, ऐसा लगाते हैं, लेकिन वास्तव में जो ये रेखा है ना, वो ऐसा नहीं है, ये इसके चारों तरफ है, तब जाके अपन को तो सिर्फ फ्रंट दिखता है, पीछे का थोड़ी दिखता है। तो ये जो जितनी भी ये रेखाएं होती है ना, जो पीछे से होके आती है इनके, तो एक तो आगे और एक पीछे, इनको ऊपर 2 बार काउंट करते हैं। तो ऐसे ही कुल 180 की तय लाइन है, 180 लाइनें होती है ना। अब इनको आगे और पीछे से दोनों तरफ से अपन इसको काउंट करते हैं, तो आगे 180 हो गई और पीछे 180 हो गई,
तो कुल देशांतर 180 प्लस 180 360, और ये रेखाएं होती हैं, तो कुल देशांतर रेखाएं भी 360 होती हैं और कुल देशांतर भी 360 होते हैं। लेकिन कुल देशांतरीय वृत्त 180 होते हैं। कैसे? अरे भाई, ये चारों तरफ बन रहा है तभी तो वृत्त बनेगा ना। अगर इसको अपने सिंगल गिन रहे हैं तब तो देशांतर रेखाएं और कुल देशांतर रेखाएं हो गई ये तो। लेकिन ये वृत्त थोड़ी हुआ, वृत्त तो आगे और पीछे जब मिलेगा तभी तो होगा। तो इस प्रकार से कुल देशांतरीय वृत्त होते हैं ना, वो 180 होते हैं। दोनों मिलेंगी आगे और पीछे की तभी तो वृत्त बनेगा। तो कुल अक्षांश रेखाएं तो 360 होंगी, लेकिन कुल देशांतरीय वृत्त 180 होते हैं, क्योंकि जो आगे और पीछे से देशांतरीय वृत्त एक ही मिला के एक काउंट होता है, ना कि अलग अलग। अलग अलग तो रेखाएं काउंट होती हैं, इसलिए कुल देशांतर 360 हो गए, लेकिन कुल देशांतरीय वृत्त होते हैं ना, वो 180 होते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी कटिबंध के बारे में और बता देता हूँ। अब कटिबंध अगला पेज ले लेता हूँ मैं। वही कटिबंध समझने के लिए अपन वापस से ग्लोब बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कटिबंध क्या होता है। कटिबंध अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो अपन कटिबंध समझते हैं, क्योंकि कटिबंधों से ही तो किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण होता है। ये हो गया 0 डिग्री, इसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ इक्वेटर, ठीक है। ये हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ये हो गई 23.5 डिग्री मकर रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के मध्य में जो जलवायु पाई जाती है ना, उस जलवायु को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और वही जलवायु मकर रेखा के भूमध्य रेखा और मकर रेखा के मध्य में पाई जाती है, तो इस जलवायु को भी अपन उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आती है 45 डिग्री, 45.5 डिग्री, हाँ 45 डिग्री, इसके ऊपर 45 डिग्री, ठीक है। दोनों साइड चलेंगे, क्योंकि 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, तो 45 इधर भी आएगा, 45 ऊपर भी आएगा। तो इनके बीच की जो जलवायु पाई जाती है, उस जलवायु की प्रकृति है होती है उपोष्ण, यानी उष्ण से थोड़ा कम, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इस जगह में जो प्रदेश पड़ते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हो गए, ठीक है। तो वैसी ही जलवायु कर्क रेखा और 45 डिग्री के मध्य में पाई जाती है, तो उसको भी बोलते हैं अपन उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इनके बीच में जैसा जलवायु पाई जाएगी ना, वैसी ही जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी, क्योंकि कटिबंध हमेशा समान जलवायु के होते हैं। 45 डिग्री पे जो जलवायु पाई जाती है, इधर भी 45 डिग्री पे वही जलवायु पाई जाती है। इधर आर्कटिक है तो इधर अंटार्कटिक है, दोनों ही ठंडे हैं। और इसके ऊपर जो पाई जाएगी जलवायु, उस जलवायु की प्रकृति होगी शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आर्कटिक शुरू हो जाएगा इसके ऊपर से, लेकिन यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ पर साइबेरिया पाया जाता है, साइबेरिया बहुत ही ठंडा है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। और ये भी जो पाई जाती है ना 45 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच के होता है। ये इधर भी 66.5 डिग्री लिख देता हूँ मैं। तो 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में है जो जलवायु पाई जाती है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय होती है। दोनों गोलार्धों पे सेम, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे बिल्कुल सेम होती है। तो इस वीडियो में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, अपने भारत की और राजस्थान की स्थिति भी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। अब मैं आपको जो भारत की और राजस्थान की स्थिति बताऊँगा, उसके अंदर मैं ग्लोब नहीं बनाऊँगा,
इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। तो भाई अपने इसके लिए समझो इसको पहले। अभी बता दूंगा, ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री, ठीक है। अब ये 0 डिग्री तो क्या है, ये 0 डिग्री क्या है, ये समझो पहले आप। ये 0 डिग्री तो है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। और यह 0 डिग्री है ग्रीनविच रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा तो अक्षांश रेखा है और ग्रीनविच रेखा देशांतर रेखा है, क्योंकि अपन को किसी भी स्थान की प्रॉपर जगह पता करने का, भाई कहाँ पे स्थित है, उसके लिए अपन को अक्षांश और देशांतर दोनों का पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं इनको दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। अब इनकी दिशा दे दो आप इसको। ये तो हो गया पूर्व, इधर ये हो गया पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब इसको समझिए आप। ये लाइन मैंने खींच दी 180 डिग्री। मैं बताऊंगा भी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं, पर जब समझ आएगा ना आपको शानदार तरीके से समझाएगा। आपको किसी ने नहीं समझाया होगा ये मेरी खुद की मेहनत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बोल रहे हो 0 डिग्री तो आपने बीच में ले लिया ये, और 180 डिग्री ये और 180 डिग्री, दो 180 डिग्री कहाँ से आ गए? अरे भाई ग्लोब होता है, बिल्कुल गोल होता है, ठीक है। ये जो बिंदु होता है ना, ये 0 है, तो ये वाला 0 तो आपको समझ आ गया क्या है, ठीक है। अब ये बिल्कुल गोल है। अब मैं इस ग्लोब को बीच में से काट रहा हूँ, एक साइड से काट रहा हूँ, तो फिर मैं इसको पन्ने को ऐसा आ जाएगा नहीं। ग्लोब मानचित्र होता है, वो कैसा होता है, वो भी तो ऐसा ही होता है। 180 डिग्री इधर होता है, 180 डिग्री होता है, बीच में 0 डिग्री होती है, बीच में से काटता है वो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्थान है ये अलग है ये अलग नहीं, ये दोनों स्थान एक ही है, ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री है ना ये जो अलग अलग डिवाइड करके मैं आपको बता रहा हूँ 180 डिग्री को, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा ये। अब आप समझिए इसमें भारत की स्थिति क्या है। अब भारत है, जो आपको पता होगा 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा से शुरू होता है। ये 0 डिग्री हो गई। इसके ऊपर कहीं पर, इसके ऊपर कोई जगह पे 8 डिग्री और 4 मिनट वाली जगह आएगी। 8 डिग्री और 4 मिनट वाली कोई जगह आएगी, ठीक है। और भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 4 से 37 6 किसी जगह तक फैला हुआ है। 8 4 से 37 6, ठीक है। ये आपको पता है ना क्या हो रहा है, ये ईस्ट है, नॉर्थ है, तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया? ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये नॉर्थ, ये ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध हो गया ये। अब ये आप बोलिए कौन सा, तो साउथ ईस्ट हो गया, ये हो गया दक्षिण साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, यानी दक्षिणी पश्चिम और उत्तरी पश्चिम, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ आपको उत्तरी पश्चिम, ठीक है। और ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ठीक। अब भारत यहाँ पर स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कैसे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश उत्तर पूर्वी। अब पूर्वी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये ईस्ट हो गया ना, उत्तरी पूर्वी दिशा, तो उत्तर और पूर्वी, तो 8 4 से 37 से उत्तर पूर्वी अक्षांश, ठीक है ना। अब
प्रॉपर जगह ये थोड़ी, इसमें तो कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए अपने देशांतर रेखाओं का भी निर्धारण करते हैं। तो इसके लिए देशांतर रेखाएं भारत की जो होती है ना, वो होती है 68,7 से 97,25। तो यहाँ पर कहीं 0 से शुरू होगा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मान लो कि ये जो रेखा है ये वाली, ये है 68,7 से 97,25, यहाँ तक ले लो भाई। यहाँ पे कहीं भी भाई, आगे तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे 97,25 ले लो अपने, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट है ये, मैंने आपको बताया था। डिग्री के लिए गोल बिंदु लगता है और मिनट के लिए सिंगल डंडा लाइन। तो क्या हो गया प्रॉपर स्थिति, 8,4 से 37 है, 68,7 से 97,25, यानी जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला भाई यहीं पे तो काट रहे हैं बिंदु, ये वाला अपना कहीं भारत है, ठीक है। भारत है ये। अब अपन को पढ़ना है राजस्थान। अब राजस्थान कहाँ होगा, राजस्थान भी तो इसी में पाया जाएगा भाई, राजस्थान भारत में ही तो है। तो अपन राजस्थान की स्थिति देखते हैं। अब मैंने आपको बता दिया था कि भारत 8,4 से 37,6 अक्षांश और 68,7 से 97,25 देशांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है, ठीक है। इनकी दिशा मैंने आपको बता दी थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पे, उत्तर पूर्व में, क्योंकि इसमें उत्तर पश्चिम भी तो आएगा, लेकिन अपन उत्तर पूर्व में है। और उसमें भी कहाँ, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य, और 68,7 97,25 पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य, क्योंकि पूर्व दिशा में पड़ती है। देशांतर रेखाएं हमेशा पूर्वी और पश्चिमी होती हैं, और अक्षांश रेखाएं हमेशा उत्तरी और दक्षिणी होती है। तो ठीक है, तो 8,4 से 37 उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य में, और 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य में भारत स्थित है। अब अपन जानते हैं राजस्थान की स्थिति, ये अपना भारत हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ही कहीं पर राजस्थान पाया जाएगा, कहीं पर, कहाँ पर, ये कोई रेखा है। अब 8,4 से ऊपर एक रेखा आती है 23,3, 23 डिग्री और 13 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के राजस्थान पाया जाता है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये तो अक्षांश रेखाएं हो गई राजस्थान की। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के इसके बीच में कहीं पर राजस्थान पाया जाएगा भारत के अंदर। अब ये तो एग्जिट पोजीशन तो नहीं हुई राजस्थान की, तो उसके लिए अपन को देशांतर रेखाएं भी चाहिए। तो हाँ, देशांतर रेखाएं होती है। अब पूरे भारत की 68,7 से 97,25 तक है। तो राजस्थान आपको पता है बिल्कुल भारत के पश्चिम में स्थित है। तो यहीं पर इसके बिल्कुल पास में एक देशांतर रेखा जाती है, और उस देशांतर रेखा का नाम है 68,7 से 97,25, नहीं 69,30, 68,7 तो 97,25 तो भारत है, ये है 69,30 से 78,17 पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य में, यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य में राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की पोजीशन क्या हो गई, 23-3 से 30-12 और 69-30 से 78-17। तो ये वाला जो बाहर का जो सब ये वाली बॉर्डर है, ये तो हो गया भारत, और इसके बीच में भी ये राजस्थान की पोजीशन हो गई, कौन सी, 23-3 से 30-12 और 69-30 से 78-17। अब भारत तो शुरू हो रहा है 68,7 से 97,25, लेकिन राजस्थान शुरू हो रहा है 69-30 से 78-17।